आत्मा या आत्मन पद भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण प्रत्ययों विचार में से एक है। यह उपनिषदों के मूलभूत विषय वस्तु के रूप में आता है, जहां इससे अभिप्राय व्यक्ति में अंतर्निहित उस मूलभूत सत्य से किया गया है जो कि शाश्वत तत्व है तथा मृत्यु के पश्चात भी जिसका विनाश नहीं होता। आत्मा एक तेजपुंज पावर होता है। आत्मा क्या है? क्या आत्माएं अच्छी या बुरी होती हैं? आत्मा के बारे में सबसे प्रामाणिक उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। कहा गया है कि आत्मा अविनाशी है, इस पर किसी भी प्राकृतिक भाव का असर नहीं होता। आत्मा पर किसी भी प्रकार की चीजें असर नहीं करती। आत्मा का एक ही स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक रूप से प्रसार करना और ईश्वर में विलीन होना। जब तक आत्मा ईश्वर के अपने मुख्य बिंदु तक नहीं पहुंचती, तब तक शरीर बदलता रहता है। आत्मा के बारे में सबसे प्रामाणिक उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। कहा गया है कि आत्मा अविनाशी है, इस पर किसी भी प्राकृतिक भाव का असर नहीं होता। आत्मा पर किसी भी प्रकार की चीजें असर नहीं करती। आत्मा का एक ही स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक रूप से प्रसार करना और ईश्वर में विलीन होना। जब तक आत्मा ईश्वर के अपने मुख्य बिंदु तक नहीं पहुंचती, तब तक शरीर बदलता रहता है। क्या आत्मा को देखा जा सकता है? आत्मा को देखना सामान्य रूप से संभव नहीं है। इसके लिए ईश्वर की कृपा और सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। आत्माओं के अंदर पृथ्वी तत्व नहीं होता, आत्मा वायु के समान गमनशील होती हैं। सामान्य रूप से आत्माओं का अनुभव होने पर सुगंध का अनुभव होता है या कोई गंध सी आती है। क्या आत्माएं अच्छी या बुरी होती हैं? आत्मा एक विभिन्न धर्मों में मत अनेक। संस्कृत शब्द आत्मा का अनुवाद अक्सर अंग्रेजी में सोल या फिर स्पिरिट के रूप में किया जाता है, मगर इन तीनों शब्दों की जड़ें अलग अलग हैं और अर्थ भी। स्पिरिट ग्रीक मूल का है, सोल ईसाई मूल का और आत्मा हिंदू मूल का। संस्कृत शब्द आत्मा का अनुवाद अक्सर अंग्रेजी में सोल या फिर स्पिरिट के रूप में किया जाता है, मगर इन तीनों शब्दों की जड़ें अलग अलग हैं और अर्थ भी। स्पिरिट ग्रीक मूल का है, सोल ईसाई मूल का और आत्मा हिंदू मूल का। ग्रीस में लोग मानते थे कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी रूह या उसका भूत स्टिक्स नदी को पार कर परलोक तक यात्रा करता है। मृतक के मुंह में एक सिक्का डाला जाता था ताकि वह नदी पार कराने वाले नाविक को किराया अदा कर सके, जो उसे सिक्का नहीं दे पाते। उनकी रूह इसी लोक में रह जाती और जीवित लोगों को डराती है। 18वीं सदी में स्पिरिचुअल का अर्थ भूत प्रेतों की दुनिया से संवाद करना होता था। आज साइकोलॉजी का मतलब होता है मन का विज्ञान, लेकिन 20वीं सदी से पहले इस शब्द का प्रयोग शरीर पर कब्जा कर बैठे भूत पिशाच के अध्ययन के लिए होता था। इस प्रकार तार्किकता और तंत्र मंत्र आपस में गुंथे हुए थे। आज भी जब लोग स्पिरिचुअल शब्द का प्रयोग करते हैं तो वास्तव में वे एक अतार्किक, अमूर्त और पारलौकिक समाधान की तलाश कर रहे होते हैं। ईसाई पौराणिक कथाओं में प्रयुक्त सोल शब्द का अनुवाद यदि आत्मा किया जाए तो यहाँ पवित्र आत्मा, भ्रष्ट आत्मा, पापी आत्मा भी होती है। शैतान को आत्मा बेच देने का जिक्र भी आता है और बिना आत्मा के शरीर का भी। कई बार यहाँ आत्मा और अंतःकरण को एक ही मान लिया जाता है। इस बात पर लंबी चौड़ी बहसें भी हुई हैं कि क्या पशुओं में भी आत्मा होती है। जब उनमें अंतःकरण नहीं होता तो आत्मा कैसे हो सकती है? यह भी कहा गया है कि मानव आत्मा खास होती है क्योंकि वह तार्किक होती है। इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा को मस्तिष्क से जोड़ा जा रहा है। ग्रीक स्पिरिट का ईश्वर या नैतिकता से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ईसाई सोल का था। ये दोनों विचार आत्मा की हिंदू अवधारणा से अलग हैं। यहाँ माना जाता है कि एक जीव में जीवात्मा होती है और सारे जीवों में परमात्मा। गीता में कहा गया है कि आत्मा अपरिमित है, अमर है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, यह पवित्र है, इसे भ्रष्ट नहीं किया जा सकता, यह एकाधिक जन्म लेती है, कर्म के अनुसार यह एक के बाद दूसरा जीवन पाती है। इस प्रकार आत्मा वैतरणी पर दोनों दिशाओं में कई बार यात्रा करती है।
भूलोक से पितृलोक और पितृलोक से वापस भूलोक। ऋग्वेद में आत्मा को रूपकात्मक ढंग से ऐसे पक्षी के रूप में बताया जाता है जो दूसरे पक्षी हमारे मन को फल हमारे आसपास का विश्व खाते हुए देख रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह जो देह को भौतिक सत्य का अनुभव करते देखती है। यह देह मानव भी हो सकती है, पशु भी, पौधा भी और यहाँ तक कि चट्टान भी। अज्ञान हमें नश्वरता में कैद कर लेता है, इसीलिए हम अपने जीवन की पुष्टि को लेकर भयाक्रांत रहते हैं। ज्ञान हमें बताता है कि आत्मा तो अजरमर है, अत उसे किसी प्रकार का डर नहीं। इस बात का ज्ञान होना ही मोक्ष पाना है। यहाँ आत्मा का संबंध आत्मज्ञान या चेतना से है। हिंदू मान्यता है कि आत्मा सभी जगह है, जबकि जैन मत है कि आत्मा केवल जीवधारियों में होती है। वहीं बौद्ध मत कहता है कि आत्मा जैसा कुछ होता ही नहीं, वह भी मिथ्या ही है, क्योंकि प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अत आत्मा, सोल और स्पिरिट तीनों के तात्पर्य अलग अलग हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।